आज इस बिग फाइट लाइव के दौरान हमारा सवाल था क्या प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, और इस पर आपकी राय मिली। 88% लोग मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है। 12% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे हालात में सुधार की चाबी कहां से मिलेगी, इस पर बात करनी चाहिए। सुधार और सुझाव दोनों साथ में होने चाहिए। श्रीवास्तव साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 1 मिनट में आपका जवाब चाहेंगे कि आखिर सुझाव क्या है, कैसे इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डिलीवर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स नहीं है। दोनों को पारस्परिक कॉम्प्लीमेंट्री रोल भूमिका है। जो भूमिका बताई गई उसको डिलीवर करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तभी ये गड़बड़ियाँ होती हैं। जहाँ तक अफसरों का सवाल है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, सेंसिटाइज देके, और जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग देके जैसे बताया गया, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम तो 60 कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है और प्रोटेक्शन भी है, लेकिन अभी डिस्टॉर्शन होता जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा है। 1975 से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई। इंदिरा गांधी ने इसको इमरजेंसी में कमिटेड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेक्रेटरी टू मिनिस्टर हो गया है। वो वहां एक तकलीफ ये होती है कि हम लोग ढर्रा तो वही विलायती ढर्रा है जिस पर चलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिशें देता, काम नहीं होता। सिस्टम कहती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट जो है वो फेसलेस होता है, एनोनिमस होता है। उसका नाम वो नहीं है, नाम जो कलेक्टर का होता है, कलेक्टर की कुर्सी को वो करता है, या कोई भी पटवारी है वो पटवारी की हैसियत से काम करता है, वो सरकार का रोल को डिस्चार्ज करता है, न कि वो अपना नाम उसमें करता है। तो वहां पर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो उसको ट्रेनिंग में होती है। झाला साहब, आपका सुझाव क्या है? देखिए, अगर सिस्टम को सुधारना है तो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे जनसेवक हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझना होगा। और एक दूसरे पर इस तरह के जो लाछन लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। और उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जहाँ पर कमजोरी है वहाँ पर खुद जो है जितना कर सकते हैं एक्सपीरियंस के अनुसार कंट्रीब्यूट करें। अगर कलेक्टर है, एसपी है, तो वो खुद कंट्रीब्यूट करे, इशू को समझे, समस्या को समझे। खाली डांट फटकार अगर वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से, अपने मातहतों से करता रहेगा तो फिर कोई गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। तो उसको अगर हर व्यक्ति, देखिए मॉनिटरिंग का जहाँ तक सवाल है, ये सुदृढ़ मॉनिटरिंग के लिए आज बहुत सारे नए सिस्टम आ गए हैं, बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। आपको खुद को एक्सपीरियंस से ये सब कुछ लागू करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, और शायद ये कमी इसलिए है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस सिस्टम हो, इसमें तजुर्बे की कमी नजर आती है। काम के लिए लोगों को, जनता को डेस्क जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? एक काउंटर क्यों नहीं हो जहां पर जो है सारी चीजें रजिस्टर हो और संबंधित ब्रांच या शाखा से जो है इंफॉर्मेशन जो है टाइमली लेकर के और उसको वहीं डेस्क पर मिल जाए। ये सिस्टम पहले भी वो इवॉल्व किया था। ये एक सिस्टम सुधारने ये एक राह हो सकती है। प्रताप जी, क्या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं प्रतिनियुक्तियों पर बाहर चले गए, तजुर्बे की कमी है, इस कारण से जो गुड गवर्नेंस फैक्टर है वो कम नजर आता है? एक बात आप मानकर चलिए, कुल मिलाकर यदि चाहे राजनीति में कहीं कमी है या चाहे कार्यपालिका व्यवस्थापिका, या तो सरकार जो चुनी हुई उसमें कमी हो, चाहे अधिकारियों कमी, पिसना जनता को है। एक बात आपको माननी चाहिए, आपको स्टेट सर्विस को बढ़ावा देना पड़ेगा। आरपीएस को आपको आईपीएस का दर्जा ज्यादा देना पड़ेगा। स्टेट सर्विस जब कमजोर होती है, जो आदमी नीचे से ऊपर तक आता है वो सारे सिस्टम को बैलेंस करके चलता है। एक जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात, आप बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, ये देश राजनीति पे टिका है, लोकतंत्र पे टिका है। सवाल कांग्रेस बीजेपी की बात में नहीं कर रहा हूं। हम ये चाहेंगे एक चुनाव प्रतिनिधि इंटरफेयर नहीं करे, किसी अधिकारी के घर पे भीड़ नहीं लगती है, बाहर राजनेता के घर के बाहर भीड़, ये तो बात ही नहीं करते। आप कोई भी ऑफिसर हो, अच्छे ऑफिसर हो चाहे बुरे ऑफिसर हो, वो ये उम्मीद करेगा कुछ एक ऑफिसर जो बेचारा अच्छा हो सकता है 100 में से एक, उसके घर पे भीड़ लगेगी, बाहर धक्के देके बाहर निकाल देंगे। आप ऑफिस में आए, महाराज मैं कब आऊं, हमारी टाबर ने छेड़ लिया है, ये वो जगह है क्या? बाहर खड़ा है चौकीदार बंदूक लेकर। लेकिन जब वो उस अधिक, चाहे वो लोग नेता कितना ही उस्ताद हो, कितना ही खराब हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी खराब हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि तू मेरे घर पे कैसे आ गया। वो रात को 2 बजे जाके भी दरवाजा खटखटा देगा। राजनीतिक हस्तक्षेप इसलिए होता है, लोकतंत्र है। आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन आप जनसेवक से बड़े
नहीं है। हस्तक्षेप- आपने पढ़ाई अच्छी की जी, है, हस्तक्षेप श्रीवास्तव अब साहब। मैं कह रहा हूं। नहीं होना चाहिए और मैं हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं, जी। ये आप 4 किताबें पढ़कर आप टॉप अरे, कर सकते undesirable हो, act नहीं लेकिन होना आप चाहिए। जनता के प्रतिनिधि नहीं है। आप देश के लोकतंत्र को चैलेंज जवाबदेह तो बनना ही पड़ेगा। जवाबदेही आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी। हाँ, आपके साथ कोई गलत करे तो राजनेता भी जेल जाते गलत हैं, करे। बड़े-बड़े केंद्रीय गलत मंत्री कर- भी जेल जाते हैं, गलत- मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं। ज्ञानदेव जी, जवाबदेहिता कैसे तय करेगी सरकार? जी बिल्कुल, फाइनल कमेंट आपका। जी प्रताप जी का जो कहना है, मेरे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, मैं उनको परिवार के हिसाब से गिनता हूँ। जी मेरा इनका जो कहना सुझाव बिल्कुल ठीक है। एक तो हम लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि या जनसेवक दोनों को समाज के प्रति वो जागरूकता चाहिए। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है पॉलिटिक्स, पॉलिसी और टैक्टिस। आज जनप्रतिनिधियों में भी और अधिकारियों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, दोनों में टैक्टिस ज़्यादा आ गई है, पॉलिसी कम रही है, नीति और चाल। तो नीति के हिसाब से कम और चाल ज़्यादा चलने के कारण से आपस में टकराव का सामंजस्य बैठाने के लिए, इस टकराव के सामंजस्य के लिए मेरा सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी इस संदेश में आपके टीवी के माध्यम से, इंडिया फर्स्ट के माध्यम से, और सरकार के सीएस को भी, और यहाँ दोनों बैठे हुए रिटायर्ड अधिकारी भी, हमारे प्रताप जी को भी, और पूरे देश के राजस्थान की जनता को मैं देना चाहता हूँ कि जो आप रात्रि चौपाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा लाभ होगा कि महीने में एक बार गोष्ठी हो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में, एक तरह से गोलमेज सम्मेलन कहें ये एक उसको, सुझाव जी गोष्ठी, आपकी तरफ से। ये नया सुझाव है। और इस गोष्ठी से कुछ निकलेगा। उस गोष्ठी में जैसे आप टीवी चैनल वाले सामने जनता को भी बैठा लेते हैं ना, सहमत हूँ, ये बिल्कुल सही सुझाव है। जनता को भी सामने बैठा लेते हैं प्रताप जी, वो भी सवाल जवाब करें, आप और हम भी करें, ओनली नॉट एमएलए डायरेक्ट। चलिए, ये एक बेहतर राह तैयार हो सकती है। कुल मिलाकर अगर जवाबदेह नहीं है तो जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे अफसर हो या जनप्रतिनिधि, और संवेदनाओं को साथ ही साथ रखना पड़ेगा। नहीं तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती आई है, होती रहेंगी, और जनता यूं ही सवाल करती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे, आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।